जनाब कुछ नहीं हुआ, आगे हमें वापस उधर देखो, वही मसला। रोगे फिर क्या फायदा, रोने के लिए थोड़ी, खुशी का दिन है ना, मुश्किलें हुई होगी वो खत्म होगी। समर्थन उनको आगे आने वाले सालों में भी हमें देखने को मिलेगा, या फातिमा फारूक जिस वक्त इलेक्शन होगा उस वक्त वो उनसे किनारा कशी करेगी, क्योंकि आप एक ही साइड के। देखो ऐसी बात नहीं है कि इलेक्शन जब महराज साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें हम उनका साथ छोड़ दें, ऐसा नहीं है। देखो जैसे मतलब महराज साहब है ना, मैं सच कहती हूँ कि अगर महराज साहब जैसे ईमानदार हैं, सच्चाई पे चलने वाले, अगर ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई लीडर होता ना, या बीजेपी का लीडर होता, मैं सच में कहती हूँ कि हम उनकी सपोर्ट में खड़े हो जाते। क्योंकि तस्वीर काफी वायरल हो रही है, आपने उसके ऊपर बोला भी है, मैं देख रहा हूं आप उस तस्वीर में रो रहे हैं जब एमएलए अपने घर की तरफ बढ़ रहा है, शायद वो सांबा के आसपास की वो तस्वीर है। तो काफी लोगों ने आपको ट्रोल भी किया है, मीडिया पर भी उस फोटो को जो है बार बार जो है सर्कुलेट किया जा रहा है। उसके बाद तमाम पार्टियां जो है, याद रखना मेरी बात, आने वाले समय में सब महराज साहब का हाथ थामेंगे, अपनी अपनी पार्टियों को वो खैराबाद कह दें। नंबर एक, आपका जो सवाल है कि महराज साहब चिल्लाता था या बदतमीजी करता था, महराज साहब ने कहीं पे भी बदतमीजी नहीं की है। आप मुझे छोटी कोई 3 सेकंड की वीडियो दिखा दो कि यहाँ पे महराज साहब ने, सुनिए मेरी बात, लोगों का ही बता रही हूँ कि उनका आप, क्योंकि सवाल लोगों का आप पूछ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। जैसे मैं अगर लोगों की तरफ से बात कर रही हूँ तो जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है, जिस बात का मुझे पता होगा। छोटी सी कोई मुझे वीडियो दिखा दो कि यहाँ पे महराज साहब ने बदतमीजी की है। देखो अगर आप लोग हमें कांटे चुभाओगे तो हमसे फूलों की उम्मीद नहीं रखना, अगर आप लोग हमें फूलों का गुलदस्ता दोगे तो हम भी फूलों का गुलदस्ता देंगे। जैसे महराज साहब को उन्होंने कांटा चुभाया ना, तो महराज साहब ने भी आगे से कांटा ही चुभाया। डोडा की जनता के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। 232 दिन के बाद पहली बार किसी लेजिस्लेटर को जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का मौका मिला। डोडा के एमएलए के खिलाफ पीएसए लगाया गया, मुसलसल 6 महीने तक केस चला और 6 महीने के बाद ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने केस को रिजर्व किया। उसके बाद 2 महीने तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। बिल आखिर 8 महीने के बाद 229 दिन के बाद एमएलए डोडा महराज मलिक को रिहा किया गया। इससे साफ पता चलता, आज का जो जलसा था, आज की जो पब्लिक मीटिंग थी, आज की जो गैदरिंग थी, इससे साफ पता चल रहा था जो पीएसए लगाया गया था ये गैर आईनी तरीके से लगाया गया था। उसके बाद जब पीएसए से छूटने के बाद, क्रैश होने के बाद जब महराज अपने घर आए तो लोगों का जो जमावड़ा था, लोगों की जो भीड़ थी जम्मू में, ये देखने के लायक थी। मेरे साथ एक्स बीडीसी चेयरपर्सन फातिमा फारूक जी है, काफी बार हमारी इंटरेक्शन इनके साथ हुई। फातिमा जी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में जो है इनका अपना एक ओहदा था, उस पार्टी के साथ मुंसलिक थी, मगर जब से महराज जेल गए तो तब से ये लगातार आम आदमी और महराज की सपोर्ट करते हुए दिख रही है। फातिमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। की तस्वीर काफी वायरल हो रही है, आपने उसके ऊपर बोला भी है, मैं देख रहा हूं आप उस तस्वीर में रो रहे हैं जब एमएलए अपने घर की तरफ बढ़ रहा है, शायद वो सांबा के आसपास की वो तस्वीर है। तो काफी लोगों ने आपको ट्रोल भी किया है, मीडिया पर भी उस फोटो को जो है बार बार जो है सर्कुलेट किया जा रहा है। उसके बाद सबसे पहले आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ, और आज हमें पूरे हिंदुस्तान में खुशी हुई और खास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर बहुत ज्यादा खुशी हुई। हमारे महराज साहब आज यहाँ पे अपने घर में दाखिल हुए। उसके साथ आपका सवाल है कि आप पे वीडियोस बनाई जा रही है, आपके फोटोग्राफ किए हुए हैं जो महराज साहब से के सामने रोया। देखो जब एक बहन अगर घर पे होती है और भाई प्रदेश चला जाता है, उसके बाद अगर वो 5-6 महीने के बाद आता है तो जाहिर सी बात है कि बहनों को रोना आ ही जाता है या भाई को रोना आ जाता है। इसमें इतनी कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन रही बात मेरे फोटो और वीडियोस क्रॉप करने की और अपने चैनलों पे डालने की, देखो कहते हैं ना, हर बंदा अपने अपने धर्म के साथ जुड़ा है, वो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, या चाहे फिर ये हिंदू कम्युनिटी हो। हर बंदा अपने धर्म से प्यार करता है, हर बंदा अपने तरीके से रहना चाहता है, लेकिन इतने वो धर्म के ठेकेदार नहीं है
किसी को इस्लाम की फिक्र नहीं है। अगर उनको इस्लाम की फिक्र होती, जो मेरे फोटो जोड़ रहे हैं वो तो अपने चैनल को प्रमोट कर रहे हैं, वो तो अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं, अपने आप उधर चैनल पे कमेंट करवाना चाहते हैं, शेयर करवाना चाहते हैं, फॉलोवर बढ़ाना चाहते हैं। अगर उनको मेरी फिक्र होती, अब देखो मेरी जो फेसबुक है आईडी फातिमा फारूक ऑफिशियल, ठीक है, इंस्टाग्राम की भी है फातिमा फारूक ऑफिशियल, जानते तो वो लोग भी हैं। अगर उनको सच में मेरी हमदर्दी होती या सच में वो सोचते कि देखो ये महराज साहब के सामने रोई या महराज साहब ने इसके सर पे हाथ रखा, ऐसा गलत है, तो फिर उन लोगों ने मुझे मैसेज क्यों नहीं किए पर्सनल की बहन ऐसी बात है, ये गलत है, आप गलत मत करो। तो ठीक है, मैं कहती वो मेरे हमदर्द है। क्या जो वो मेरे फोटो उठा के अपने चैनल पे डाल रहे हैं और वो वहां से बेहयाई फैलती नहीं है, क्या उनको इस बात का गुनाह नहीं है? ठीक है, मैं मानती हूँ, मैंने अल्लाह ताला से माफी भी मांगी है कि मैं रो गई उस वक्त, मैं इमोशनल हो गई क्योंकि गलत तरीके से फोटो आया है। देखो गलत तरीके से फोटो नहीं आया है, गलत तरीके से जोड़ा गया है, बाकी गलत तरीके से कुछ नहीं है। आप वो लाइव है आज भी मेरी इस आईडी पे, जब मैं महराज साहब मुझे मेरे साथ मिले थे, आप देखना वो उसमें गलत कुछ भी नहीं है, मगर वो बहन भाई वाला ही बिल्कुल बिल्कुल उसको जोड़ा गया है। अच्छा, चलिए फोटो को मैं बहरहाल फातिमा जी ने बहुत सारी वीडियोस में इसका जिक्र किया है। आज की जो गैदरिंग यहाँ पर देखने को मिली, मुझे लग रहा है कि मल्टी पार्टी से लोग आए थे। एक दिन मल्टी पार्किंग यहाँ पर ये जो है वायरल हुआ था, आज मल्टी पार्टी से लोग आए थे, यानी कि बहुत सारी पार्टियों से लोग आए हुए थे और महराज का समर्थन उनको आगे आने वाले सालों में भी हमें देखने को मिलेगा। या फातिमा फारूक जिस वक्त इलेक्शन होगा उस वक्त वो उनसे किनारा कशी करेगी, क्योंकि आप एक ही साइड के। देखो ऐसी बात नहीं है कि इलेक्शन, जब महराज साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें हम उनका साथ छोड़ दें, ऐसा नहीं है। देखो जैसे मतलब महराज साहब है ना, मैं सच कहती हूं कि अगर महराज साहब जैसे ईमानदार हैं, सच्चाई पे चलने वाले, अगर ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई लीडर होता ना या बीजेपी का लीडर होता, मैं सच में कहती हूं कि हम उनकी सपोर्ट में खड़े हो जाते। जम्मू कश्मीर में देखें आज हमारी यूथ जो है वो ड्रग्स के शिकार है। इसकी क्या वजह है? किसी ने ये सोचा? पुलिस भी पकड़ती है कि इस बंदे ने ड्रग्स किया है, मेन वजह तक वो गए कि इसकी मेन वजह क्या थी? मेन वजह यही है कि वो बेरोजगार है, क्योंकि जब बंदे को रोजगार होता है वो अपना रोजगार चलाता है, उसको टाइम ही नहीं मिलता है उसको ऐसा टाइम ही नहीं मिलता है कि वो कोई गुनाह करे। देखो बेरोजगारी जो है वो आसमान छू रही है। अगर हम असेंबली सेशन जब शुरू होते हैं हम उनमें अगर देखें तो कौन सा ऐसा एमएलए है, क्योंकि देखो चनाब वैली में अगर हमारे महराज साहब को अरेस्ट किया था, उनको पीएससी के तहत बुक किया गया, तो बाकी एमएलए जितने भी हैं उनका फर्ज बनता था हमारी जो बुंजा कॉन्स्टिट्यूंसी है इसकी आवाज उठाना या इसकी प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं उन्होंने किया, ना किसी ने आवाज उठाई, ना किसी ने वहां पे मुद्दे छेड़े। और महराज मलिक साहब जो उनकी आंखों में खटक रहा है ना, वो पहले उनकी आंखों में सिर्फ इसलिए खटकता था कि ये बहुत सारी पार्टियों के लोग जुड़ जाते हैं और महराज साहब को स्टेडियम में उनकी शान बढ़ाते हैं और उनके साथ समर्थन करते हैं, तो उनकी आंखों में खटकता। लेकिन अब महराज मलिक उनको दिल में चुभने लगा, क्योंकि दिल में इस तमाम पार्टियां जो है, याद रखना मेरी बात, आने वाले समय में सब महराज साहब का हाथ थामेंगे, अपनी अपनी पार्टियों को वो खैराबाद कह देंगे। अच्छा, जिस तरह लोग कहते थे, अक्सर लोग जो उनके अपोजिट थे वो कहते थे कि महराज बदतमीजी करता है, महराज शोर शराबा करता है, अब उसको जेल लिया गया, 8 महीने तक रहा, अब उसकी जबान बंद होगी। मगर मैं देख रहा हूं जो ही कुटवा के जेल से बाहर महराज आया तो उससे डबल, मतलब 5G तो चल ही रहा था, वो 6G में तब्दील हो गया है। क्या वो 6G ही रहने वाला है या कुछ आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दील? नंबर एक, आपका जो सवाल है कि महराज साहब चिल्लाता था या बदतमीजी करता था, महराज साहब ने कहीं पे भी बदतमीजी नहीं की है। आप मुझे छोटी कोई 3 सेकंड की वीडियो दिखा दो कि यहाँ पे महराज साहब ने, सुनिए मेरी बात, लोगों का ही बता रही हूँ कि उनका आप, क्योंकि सवाल लोगों का आप पूछ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। जैसे मैं अगर लोगों की तरफ से बात कर रही हूँ तो जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है, जिस बात का मुझे पता होगा। छोटी सी कोई मुझे वीडियो दिखा दो कि यहाँ पे महराज साहब ने बदतमीजी की है। देखो अगर आप लोग हमें कांटे चुभाओगे तो हमसे फूलों की उम्मीद नहीं रखना। अगर आप लोग हमें फूलों का गुलदस्ता दोगे तो हम भी फूलों का गुलदस्ता देंगे। जैसे महराज साहब को उन्होंने कांटा चुभाया ना, तो महराज साहब ने भी आगे से कांटा ही चुभाया। बदतमीजी की, ना किसी को गाली दी, लाइव वीडियो तमाम की वो है, तमाम लोगों ने क्राफ्ट्स भी किए हैं, और बाकी महराज साहब बदतमीजी नहीं करता है। हाँ, गुस्सा महराज साहब को आता है, क्योंकि जो बंदा दिल का साफ होता है वो जज्बाती हो जाता है, जज्बात में आके। क्योंकि देखो अगर हम चनाब वैली की ही नहीं बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर की बात करें, ठीक है, बुंजा कॉन्स्टिट्यूंसी का तो महराज साहब एमएलए है। जब महराज साहब को 1 लाख की पॉपुलेशन ने चुना, उसके बाद उसके महराज साहब के कंधों पे इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जब महराज साहब लोगों में जाते हैं ना, लोग सवाल पूछते हैं या लोग ये कहते हैं कि महराज साहब ये हमारा काम नहीं हो रहा है, और महराज साहब
आगे आके एडमिनिस्ट्रेशन तक वो बात पहुंचाता है। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन, जब कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा उस काम को नहीं करता है, महराज साहब अंदर से जल जाता है, और जब वो अंदर से जलता है तब उसको मेरा आपसे सवाल है, महराज के बाहर आने के बाद उनने खुद घोषित यह किया है कि मैं सीएम कैंडिडेट हूं, मगर सीएम कैंडिडेट के लिए आपको जो है 90 सीटें जम्मू कश्मीर में पूरी है, उसमें से कम आपको 50 या 45 चाहिए होती है, और उसके अलावा जो है अन्य पार्टी जो है सपोर्ट करती है। तो क्या मुमकिन है आने वाले सालों में कि एक व्यक्ति जिसको खुद को तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, मगर उसके अलावा जो है इतनी सीटें लेना? सुनो मेरी बात, जैसे आपका सवाल है कि महराज साहब ने कहा कि मैं सीएम का कैंडिडेट हूं, ठीक है, ये महराज साहब नहीं कह रहा है, ये जम्मू कश्मीर की ये वादियां, ये लोग, ये पहाड़, ये पर्वत बोल रहे हैं कि सच में महराज साहब कैंडिडेट है। और आज की डेट लिख लो, तमाम मीडिया वालों को हमने कहा था कि महराज साहब याद रखना एक दिन निर्दोष होकर बाहर आएगा। आपने वो वीडियोस भी देखी थी, आपके ही बहुत सारे डोडा, चनाब वैली, पुंछ, राजौरी, तमाम कश्मीर वैली से लोग कहते हैं मैडम क्यों चलाते हो, क्यों बकवास करते हो, गालियां देते थे ना कि महराज साहब अब सदियां उधरी रहेंगे, अब वो आने वाले नहीं है। उनकी आंखों के सामने 8 महीने के बाद वो यहां आए। मैं कहती हूं इस वक्त का टाइम लिख लो, जब इलेक्शन होंगे महराज साहब कैंडिडेट ही नहीं बल्कि महराज साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे जम्मू कश्मीर के। और आप कहते हैं 90, आपने नहीं देखा इस वक्त 80 से 90 हजार के लोग यहाँ पे जमा थे, और आपने क्या सोचा कि महराज साहब ने कोई फंड्स दी उनको कि गाड़ियों पे आना? नहीं। और पुलिस ने इतनी भी कोशिश की इनको रोकने की, एडमिनिस्ट्रेशन ने रोकने की कोशिश की। हमारी माएं बहनें, किसी ने बहाना लगाया मेरा ऑपरेशन है, किसी ने कहा मैं जम्मू हॉस्पिटल में जा रही हूं, लेकिन बहाना करके यहां पहुंचे और 80 से 90 हजार के लोग थे यहाँ पे, इतनी गैदरिंग थी। तो फिर सोच करो जब महराज साहब का इलेक्शन आएगा, जब वो सीएम की दौड़ में होंगे, आप मुझे बताओ उस वक्त बहुत सारी सीटें तरहवेली से महराज साहब। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि सीएम की बात दूर है मगर एमपी जो है महराज जरूर बनेगा, जिस तरह की गैदरिंग डोडा को मैं देखने को लोगों को मिली। क्या पहले एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे महराज, क्योंकि पहले एमपी का इलेक्शन ही होगा, तो लड़ेंगे वो, उसमें कॉन्टेस्ट करेंगे? देखो, जो इलेक्शन भी लड़ेंगे ना महराज साहब, ये हम दावे से कहते हैं, ये सिर्फ चनाब वैली की बात नहीं, मैं रियासत जम्मू कश्मीर की बात करूं। और याद रखना, जो भी इलेक्शन महराज साहब लड़े, चाहे एमपी के लड़े, सीएम के लड़े, जो इलेक्शन लड़े अच्छे मार्जिन में वो जीतेंगे, क्योंकि गरीब की दवा उसके साथ है। हर कोई लीडर बनना चाहता है, हर कोई नेता बनना चाहता है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर आपको सचमुच में नेतागिरी करनी है, अपनी पब्लिक की आपने ऐसी कोई नुमाइंदगी करनी है, आपको ग्राउंड जीरो से शुरू करना है, जैसे महराज साहब ने किया है। 6 इलेक्शन महराज साहब ने जीते, ये लड़े, उसके बाद वो आज इस मकाम पे पहुंचे। लेकिन वो महराज साहब ने ही कहा था कि एमएलए बने, आज के जो एमएलए बने, मिनिस्टर बन गए, मंत्री बन गए, लेकिन करते आवाम के लिए कुछ भी नहीं। तो महराज साहब एक क्या चनाब वैली से बने थे, उसको सीधा जेल पहुंचा दिया। इनको महराज का डर सताता है। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है, आपने किसी इंटरव्यू में इमोशनल होकर कहा था कि मुझे किसी ने बोला था कि महराज जो है कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। आखिर क्या सवाल था, वो क्या बोला था उस व्यक्ति ने? देखो, सवाल ये था, मैं लाइव आई थी अपनी पर्सनल आईडी पे, जो मेरी फातिमा फारूक ऑफिशियल है, उस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि मैडम महराज साहब कभी भी रिहा नहीं होंगे, आप इतना मत चलाओ, आप इतना बकवास मत करो, वो कभी बाहर नहीं आएंगे। मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा था, मैंने सिर्फ उनको कहा था कि वक्त का इंतजार करो। फिर उसके बाद मैंने उनको एक बात कही थी कि सच नु कोई आंच नहीं आंदी, जिस कचहरी जावे, झूठा करे लख तदबीरा करनी आगे आवे। और आज देखो, जिन लोगों ने महराज साहब को यहां से उठाया था ना, आज वो लोग कहां हैं? आज वो लोग कहां हैं? और महराज साहब को देखो, इस सरजमीन से उठाया था, किस सरजमीन से उठे, ये अल्लाह ताला की करनी है। और जो बंदा सच का इंसाफ चाहता है, जो बंदा सच में हक के पे खड़ा हो जाएगा ना, कामयाबी उसके कदम चूमेगी। और आज ये जिंदा मिसाल चनाब वैली में हो गई कि जो बंदा सच के साथ खड़ा है वो हमेशा कामयाब है। आज की गैदरिंग से आपको क्या लगता है? आज जो लोग यहाँ पर आए, जोक दर जोक, मैंने देखा बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, और उसमें आधे तो मैंने ऐसे भी देखे जो मतलब अपनी टांगों से भी नहीं यहाँ पर आए, मतलब उनको तमाम दुनिया के साथ महराज साहब की दुआ है। और तमाम हैंडीकैप्स जितने भी लोग हैं, चाहे वो चल ना पाए, उनको उठा के किसी ने लाया, लेकिन महराज साहब के फैन है और महराज साहब को सच में दिल से सपोर्ट करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि वो हमारे यहाँ का एमएलए, बल्कि इसलिए करते हैं कि महराज साहब दिल के साफ हैं, सच्चे हैं। जिस शॉट में महराज साहब को अरेस्ट किया था, पीएसए के तहत बुक किया था, उसी वो शॉट में जेल में रहे। और उसी शॉट में, क्योंकि जब महराज साहब को वहां से जेल से निकाला गया, हम वहीं पे कठुआ में थे, उस वक्त हमने देखा था उसी शॉट में, पुरानी शॉट में वो बाहर निकले। आज भी उसी शॉट में आपको देखने को। तो किस समय देखा गया था कि आप जो है एमएलए डोडा के खिलाफ से आम आदमी पार्टी के खिलाफ
खिलाफ थे और अचानक से आपने ये बात सुनो मेरी बात। सवाल समझ लीजिएगा, पहले आप आजाद साहब के साथ थे, चाहे वो कांग्रेस थी या डीपीएपी थी, क्या आप शख्सियत पसंद है या पार्टी पसंद? देखो, हम पार्टी पसंद नहीं है। आप मेरे तमाम वो वीडियोस निकालो, तमाम वो इंटरव्यूज निकालो, क्योंकि हम पहले आजाद साहब के साथ जुड़े थे, ठीक है, और हम सच में दिल से आजाद साहब को और महराज मलिक साहब को ही लीडर मानते हैं और इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जब हमारे आजाद साहब ने यहाँ पे एक कैंडिडेट चुना था, आजाद साहब ने हमें कहा था कि इसको सपोर्ट करना, हमने दिल से की। ये बात नहीं है कि हमने नहीं की, हमने दिल से की। लेकिन उसके बाद जब महराज साहब पे देखो पीएसए लगाया, झूठ पे लगाया ना, जब महराज साहब को घसीटा था यही डाक बंगलू से, उस वक्त बंदे के दिल के रेजे रेजे हो जाते थे, क्योंकि हमारी आंखों से उस वक्त भी आंसू बहे थे। और हमने आजाद साहब को फोन भी किया था। आजाद साहब ने कहा, बेटा अगर जम्मू कश्मीर में कोई लीडर मेरे अलावा बाद में आएगा डेवलपमेंट को लेके, तो जिसकी रगों में सचमुच में तरक्की है, जिसके खून में तरक्की है, वो महराज साहब है। आप महराज साहब को सुनिए, महराज साहब का हाथ थाम लीजिए, और ऐसा नेता आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहां पे अगर कोई डेवलपमेंट कर सकता है वो महराज मलिक। मतलब आप कह रहे हैं कि आजाद साहब का एक मैसेज था जिसके द्वारा हमने जो है ज्वाइन जो है महराज मलिक के साथ किया है। देखो, आजाद साहब का मैसेज भी था, और जहां से हम टूटे, जब महराज साहब को यहां से गेट से घसीटते हुए पुलिस ने लिया था, उस वक्त हमने ये अहद किया था अल्लाह से कि हम लड़ेंगे, हम चलेंगे, चाहे हमारी जान निकल जाए, लेकिन महराज साहब को रिहा करवाएंगे। आपने देखा, हम गुंदों से चले थे, यहाँ शिवा पुल पे जब हमें लाठी चार्ज हो गया, वहां तक हम बिना पानी के चले थे, पांव हमारे फट गए थे, बुरा हाल हमारा हो गया था, लेकिन हमने ये अहद किया था कि हम महराज साहब के साथ जो इंसाफी हो रही है वो किसी दूसरे भाई के साथ नहीं होने देंगे। मैम, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, महराज मलिक और गुलाम नबी आजाद में देखो, जम्मू कश्मीर में हर इंसान में फर्क हो सकता है, लेकिन एक भलेसा से दो सितारे निकले हुए, उनमें कोई फर्क नहीं है। नंबर 1 पे गुलाम नबी आजाद साहब है, क्योंकि किसी भी रियासत में लेके आप देखो, डेवलपमेंट के नाम से, बेरोजगारी के नाम से, अगर किसी गरीब को ऊपर उठाने की बात करते हैं वो गुलाम नबी आजाद साहब, उसके बाद जो दूसरा चमकता हुआ सितारा वो महराज मलिक। अच्छा, मेरा आपसे लास्ट सवाल है, एक तरफ से एमएलए डोडा महराज मलिक और दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर के फार्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं, मगर फिर भी महराज गुलाम नबी आजाद साहब को फॉलो करता है, क्या वजह है? देखो, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों ईमानदार हैं। भले ही पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि आजाद साहब ने उस दिन भी मैसेज किया था जब यहां से महराज साहब को घसीटते हुए ले गए थे कि जितने भी लोग हैं महराज साहब को सपोर्ट करो, उनके पक्ष में खड़े हो जाओ। तो जाहिर सी बात है, जब महराज साहब भी उनको फॉलो करते हैं, लेकिन आजाद साहब भी उनको दिल से फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सुना, जब हमें मैसेज आए, कॉल आई कि आप महराज साहब के पक्ष में खड़े हो जाए, तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह के है, एक ही साइड के है, तो साइड जो भी है, मगर बात ईमानदारी की है, जो भी है। देखो, अब ये नजारे, ये हसीन वादियां, अब तो मतलब ऐसा लगता है कि कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इतनी खुशी, इतनी रौनक हमारे डोडा में। अब आगे यहाँ से अब पिक्चर शुरू हो गई है, अब यहाँ से मतलब आपको हर दिन नई ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे महराज मलिक साहब आ गए हैं, और डेवलपमेंट को लेके भी, तमाम चीजों को लेकर महराज साहब। सवाल रहेगा, क्योंकि सवाल वीडियो काफी लंबी हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लीडर सारे बलेसा के ही बनेंगे और जितना फंड्स आएगी वो सारा बलेसा चली जाएगी और डोडा के लोगों को महरूम रखेंगे? सुनो मेरी बात, अगर फंड्स लेनी होती, सुनो मेरी बात, अगर फंड्स महराज साहब को या किसी और नेता को लेनी होती, मुझे बताओ, एक शॉट महराज साहब 50 रुपए की या 300 रुपए की, उस वक्त भी वही शॉट थी और 8 मंथ के बाद भी वही शॉट थी, तो आप फंड्स की बात कैसे करते हो? आपको लगता है कि बलेसा वाले लोग 3-3 चाहते रहेंगे? नहीं, आप बदलते रहते हो, ये झूठ है बिल्कुल। और पॉजिटिव क्वेश्चन करो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर महराज साहब खुद घर के लिए फंड्स जमा करते होते तो ये तमाम पब्लिक महराज साहब की सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अगर आप शाम को महराज साहब के साथ मुलाकात करेंगी तो आप उनको बताएंगे 8 महीने में जो फंड्स हुए हैं उनका कहीं ना कहीं मिसयूज हुआ है। ये लोगों की तरफ से मुझे कहा गया है कि जो फंड्स आए हैं बहुत कम जो है जो डोडा के एरियाज हैं उनको दिए गए हैं, अलबत्ता ज्यादातर जो फंड आए हैं उनको जो है बलेसा के एरियाज में इस्तेमाल किया गया। ये लोगों का सवाल था। आपका अपना मौक़िफ़ बताइए कि पार्टी को लेकर मौक़िफ़ क्या है? क्या आप आम आदमी पार्टी से कहीं न कहीं इंतखाबात लड़ने के मूड में? नहीं, हम अभी कुछ भी करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा एक ही मुद्दा था। पहले जब महराज साहब जेल के अंदर थे, हमें मतलब अहद किया था अपने अल्लाह से कि हम निकलेंगे, क्योंकि आपने पूरी चरहवेली से देखा, एक में 10,000 या 20,000 आवाम के साथ एक अकेली लड़की थी और मेरे साथ
ठाठी से ये जुड़ी थी राबिया उमरी, बाकी हमारे साथ कोई लड़की नहीं थी वहां से। और हमने कहा था कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक महाराज साहब रिहा ना हो जाएं। उसके बाद बाकी मेरा कोई मुद्दा नहीं है, या मैं ये कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाली ये कोई बात ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ फातिमा फारूक थी, इनके साथ मेरी खुसूसी बातचीत हुई। जब महराज को डिटेन किया गया था तो उस वक्त भी इनके साथ जो है हाथापाई काफी हुई थी, इनका सिर तक जो है तोड़ा गया था। हमने उस रिपोर्ट को भी आपको दिखाया था। उसके बाद कई सारे लोगों को जो है डिटेन किया गया था। फिलहाल उम्मीद और तवक्को रखूंगा आज के इस इंटरव्यू को आप पॉजिटिव वेव में लेंगे। जिस तरह आप वीडियोस को क्रॉप करते हैं, क्रॉप करने के बाद कमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा परहेज उस चीज से रखेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।